आज जो प्रेस वार्ता किस विषय को लेकर की जा रही है, क्या? बहुत बहुत नमस्कार। मैं जसवीर सिंह, जिला पार्षद पंचारी मोंगरी। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ खास मुद्दे हैं जिन पे मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार को खास ध्यान देने की ज़रूरत है, उसी के संबंध में रखी गई है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो मेरे पंचारी मोंगरी जो क्षेत्र है, उसकी जो लांदर पंचायत है, वहाँ पर जो है वो लगातार हड़ताल की जा रही थी डॉक्टरों की कमी को लेके। उसको जिला प्रशासन ने एड्रेस करने की कोशिश की है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए था विकास के लिए, हम नहीं दे पाए। अधिकतर पद जो हैं आज वो रिक्त पड़े हैं और जब तक जो है वो लोग सड़कों पे नहीं उतरते तब तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मेरा जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि चाहे वो जितने भी विभाग हों, हम हर विभाग को चिट्ठी नहीं लिख सकते। मैं एक साथ जिला प्रशासन से ये निवेदन करता हूं कि वो जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे अधिकारी हैं उनको शहरों की ओर अटैच ना करें। हम जानते हैं शहरों में भी स्टाफ की कमी है। आप उसके लिए दूसरा तरीका को हायर करिए, जो आपके पास अथॉरिटी है उसका प्रयोग करिए। मेरा निवेदन ये है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, मेरी रिक्वेस्ट जिला प्रशासन से ये रहेगी कि किसी भी, मैं सिर्फ पंचारी मोंगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उधमपुर का कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको शहरों की ओर जो है वो ना लाएं, वहाँ अटैच ना करें। उससे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लगातार वहाँ पर प्रेस वार्ताएं भी की जा रही हैं, प्रदर्शन भी की जा रहे हैं, पर मांगे जो है पूरी नहीं की जा रही। कुछ मांगे अभी भी हैं, जिस तरह से कुछ मांगे पूरी भी कर दी गई हैं, कुछ मांगे अभी भी ऐसी हैं जो पूरी नहीं की जा रही है। अगर नहीं भी की जाती तो किस तरह का निर्णय लेंगे अब आप? देखिए, मैं एक आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कर्मचारी नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि हम कुछ जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, पिछले कुछ दिनों में जब से मुझे मौका मिला पब्लिक सर्विस करने का, मेरे वहाँ पे 10 से 15 जो है वो घर जल के पूरी तरह राख हो गए, लेकिन फायर ब्रिगेड की सर्विस वहाँ नहीं पहुँच सकी। और आप देखेंगे कि क्रिमची मानसर से ऊपर, वहाँ से लेकर चुनाव के किनारे जहाँ रामबन शुरू होता है, वहाँ तक जो है फायर ब्रिगेड की कोई सर्विस नहीं है। तो आप मानते हैं कि लांदर के लोगों के साथ, पंचायती के लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ इसको, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इमीडिएट तौर पर जो है वो वहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड की जो है वो सर्विस लगाई जाए। मैं आज या कल के कुछ समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि चिनैनी की तरफ से भी ये मांग उठी है कि वहाँ भी फायर ब्रिगेड की सर्विस जो है वो लगाई जाए। तो मेरा निवेदन ये है कि जितने भी ये जो है वो अग्निकांड हो रहे हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए और इससे जो नुकसान हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ जो है वो फायर ब्रिगेड की सर्विस दी जाए। जसवीर जी, अंत में एक सवाल करना चाहूँगा, जब वहाँ पर अग्निकांड होता है उसके बाद उन जो इंजर्ड लोग थे उन्हें पीएचसी लांदर के बजाय उधमपुर में लाया गया। खुदा ना खास्ता अगर बीच रास्ते में अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो क्या उसकी जिम्मेवारी उधमपुर प्रशासन लेता? नहीं, देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि प्रशासन को इतना जागरूक रहना चाहिए, रेस्क्यू टीमें जो है वो पहले से तैयार रखनी चाहिए कि इस तरह का अगर कोई हादसा होता है तो उसको तुरंत एड्रेस किया जाए। पर मुझे लगता है कि अभी तक हम इस चीज़ के लिए उस तरीके से तैयार नहीं हैं। और मुझे लगता है कि बीडीसी काउंसिल्स के साथ साथ, डीडीसी काउंसिल्स के साथ साथ खुद प्रशासन को जो है वो इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। बट इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जितने भी प्रोजेक्ट गांव में चल रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, मैं बार बार मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बात उठाता रहा हूं, लगभग 250 करोड़ के प्रोजेक्ट पंचारी मोंगरी में चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार है, खास करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो क्वांटिटी है, कभी कभी मुझे खुद पे तरस भी आता है और अपने लोगों पे भी तरस आता है कि इतना पैसा मिलने के बावजूद हम उसको जो है वो ग्राउंड पे नहीं उतार पा रहे। कल अगर आज हम जो है इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो कल जब ये सारा चीज़ें जो है वो ध्वस्त होने लगेंगी तो मुझे लगता है लोग हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, काइंडली उनकी जो सुपरविजन है उसको और स्ट्रिक्ट किया जाए और क्वालिटी के साथ जो है वो क्वांटिटी भी मेंटेन की जाए। थैंक यू।